सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदी कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम शर्वि मंगल मांगल्यम शर्वि कल्याणकारिकम प्रधानम शर्वि धरिमानाम जैनम जेतु शासीनम जैनम जेतु शासीनम जैनम जेतु शासीनम। मोक्षमार्गशिनीतरं वेतरं करुमृतां यातरं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धिये वन्दे तद्गुणलब्धिये वन्दे तद्गुणलब्धिये। बोले समीचीन धर्म की बोले विश्व धर्म की श्री मानव धर्म की श्री महावीर भगवान की टीचर नेमिगिरी नेमिगर के मूल्य श्री जराधे आदिनाथ भगवान की द्वादशांग जिनवाणी माता की बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की बोले आचार्य गुरुवर 108 हमारे पर उपकार करने वाले उमर स्वामी आचार्य महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी शेखर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दयासागर जी महाराज की जय। यहाँ तत्वासुद का विषय चल रहा है और आज तत्वासुद के 9वें अध्याय का 37वें नंबर का सूत्र आपके सामने आ रहा है। यहाँ ध्यान रूपी तप का वर्णन चल रहा है। इस तप के माध्यम से हम अपने अनादि काल के किए हुए कर्मों को नाश कर सकते हैं। बिगैर तप के कर्मों का नाश नहीं हो सकता है। तपसा निर्जरा तप के माध्यम से ही आते हुए कर्मों का रुक जाना हो जाता है, संभल हो जाता है और आए हुए कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। ऐसे अंतरंग तपों में से आज ध्यान तप और ध्यान तप में भी हमारे आपके लिए आर्त ध्यान, रोध ध्यान, धर्म ध्यान इस सभी का वर्णन हमें पिछले सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हुआ। आज 37 नंबर के सूत्र में आता है शुक्ल चाद्य पूर्व विधा। प्रारंभ में पृथक वितर के एकत्र वितर के नाम के 2 शुक्ल ध्यान हुआ करते हैं। पूर्व ज्ञानधारी केवल ज्ञानी के होते हैं, केवली भगवान के धर्म ध्यान होता है। 4 शब्द से केवली भगवान के धर्म ध्यान भी होता है। शेष जीव शुक्ल ध्यान जिनको होते ही वे आगे के सूत्र के माध्यम से पर एक केवली नहा शीर्ष क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निर्तिनी। दो शुक्ल ध्यान के 4 भेद है। पृथक वितर के, एकत्र वितर के, शीर्ष क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निर्तिनी। इस प्रकार से ये 4 भेद है, जिनमें ये 4 भेद ध्यान, शुक्ल ध्यान, संयुक्त केवली और अयुक्त केवली के होते हैं। इनकी शुक्ल ध्यान होगा, दूसरे को शुक्ल ध्यान नहीं होगा। तो शुक्ल ध्यान एक बार प्राप्त हो जाने के बाद फिर नियम से मान लो निर्वाण की ही प्राप्ति होनी है। अगले सूत्र में कहते हैं
वितर्क एकत्व वितर्क शीर्ष क्रिया प्रतिपाते विपरीत क्रिया निवृत्ति नहीं। वितर्क वितर्क विचार एकत्व विचार अविचार शीर्ष क्रिया प्रतिपाते विपरीत क्रिया निवृत्ति नहीं। ये शुक्ल ध्यान के 4 भेद होते हैं। शुक्ल ध्यान के 4 वेद सूत्र के माध्यम से बताए, उसके ऊपर पहले ही सामान्य रूप से बता दिए। तो यहाँ हम आज ये चिंतन करें, विचार करें कि शुक्ल ध्यान कैसे कैसे होता है। लेकिन प्यारे बंधु, मैं आपको क्या कहूं, कुछ कहूंगा तो आपको थोड़ा सा भिन्न लगेगा। हम शुक्ल ध्यान की तो बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शुक्ल ध्यान की तो बात कर रहे हैं। सहयोग केवली अयोग केवली 13वें-14वें गुण स्थान के भगवान के निर्माण होने के पूर्व तक की बात कर रहे हैं। लेकिन हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? हम कौन सी गुण स्थान में हैं? अभी आपको ये स्वयं को पता है क्या? मेरे को स्वयं को अभी पता नहीं है। द्रव्य भेष के अनुसार, बाह्य भेष के अनुसार हम अपने आप को बड़ी लंबी मूछ खींच के बोले क्या? मैं तो साधु हूँ, मैं तो आचार्य हूँ। आचार्य साधु का गुणस्थान कौन सा होता है? 6ठा 7वां गुणस्थान मेरा है। लेकिन प्यारे बंधु, मैं 6ठे 7वें गुणस्थान में हूं कि नहीं हूं, इसका पता हमें स्वयं भी नहीं है। हो सकता है मिथ्या गुणस्थान में हो सकता है सासादर में चल रहे हो सकता है मिश्र में चल रहे हो सकता है कि चतुर्थ गुणस्थान सम्यक दृष्टि में चल रहे हो सकता है कि अभिगत वृत्तियों में चल रहे हो, 5वें गुणस्थान में चल रहे हो। कौन से गुणस्थान में है, हमें स्वयं को भी हमारी गारंटी नहीं है। इसलिए प्यारे बंधुओं, हम ऊपर की तो बात रखें ध्यान में। क्या करें? हम ऊपर की तो बात रखें ध्यान में कि वह हमें प्राप्त करना है। क्या? वह प्राप्त करना है। हमें वह ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको प्राप्त करने के लक्ष्य के बगैर हमारा कल्याण नहीं होगा। अगर सम्य शिखर के पहाड़ पर चढ़ना है, कहा? संवेदाचल पर्वत पे हमें ऊपर पहुंचना है, पार्षद प्रभु की टोक पर पहुंचना है, तो एक बार वहां ध्यान देना पड़ेगा। पार्षद भगवान की टोक इतनी ऊंची है, उसके उपरांत किसको देखो? अब पार्षद भगवान की टोक को मत देखिए अब बार बार। अब किसको देखिए? अपने पैरों को देखिए। नीचे देखकर एक एक कदम आगे आगे बढ़ते जाओ, एक एक कदम बढ़ती जाओ, एक एक कदम। टोके नीचे नहीं आएंगी। क्या? टोके नीचे नहीं आएंगी। हमें ऊपर जाना है तो हमें हमारे कदम को देखना पड़ेगा। हम कहाँ हैं? ऊपर नहीं है, हम नीचे हैं। तो नीचे निगाह रखो, ऊपर देखो मत। लक्ष्य बना के रखे रहोगे। ठीक उसी प्रकार से हम सिद्धों के वर्णन पढ़ेंगे, हम केवली का वर्णन पढ़ेंगे, सहयोग केवली का वर्णन पढ़ेंगे। लेकिन हमें अपने आचरण, अपने चरणों के पास आ जाओ। कहा? कहीं दूसरे के चरणों में तो झुकते झुकते जीवन बिता दिया। दूसरे के चरणों में झुकते झुकते भावांतर बिता दिए। लेकिन आज तक हम अभी अपने आचरण में नहीं आए। हमने लोभ के माध्यम से माथा झुका लिया, लालच के माध्यम से माथा झुका लिया, भय के कारण माथा झुका लिया, लाज मर्यादा के कारण हमने माथा झुका लिया, पब्लिक के परिणाम अनुसार माथा झुका लिया,
समाज की लोकलाग मर्यादाओं को देखते हुए माथा झुका लिया। उस झुका लेने से कल्याण नहीं हुआ है। कल्याण वास्तव में जब ही होगा, एक बार ऐसा माथा झुकाओ कि अब दोबारा माथा झुकाना ना पड़े। हम ऐसे अपने चरणों को बनाए जी, इन चरणों में दुनिया माथा झुकाने आ जाए। क्या हो? इन चरणों में दुनिया माथा झुकाने आ जाए। क्यों? इनका आचरण पवित्र हो जाएगा। बिगड़ आचरण पवित्र हुए उसके चरणों में कोई नहीं आता है। आचरण शब्द कितना महत्वपूर्ण है। आ, प्यार से बुला रहा आ, उसको चरण को, जबकि पैर मेरे पास है, लेकिन मेरे पास वो चरण नहीं है, ये चरण ऊपर है। उन्हीं चरणों के समान हमें अपने चरणों को बना लेना है। क्या कर देना सूर्य भाई? उन्हीं चरणों के समान ये सिद्धों ने अपने चरण बनाए हैं। जिन चरणों के माध्यम से वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, केवली अवस्था को प्राप्त हुए हैं, संयोग केवली अवस्था को प्राप्त हुए हैं। आज उन्हें कोई हमारे पास नहीं है, आज वही हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके चरणों में अपना माथा झुका रहे हैं और भावना क्या करते हैं? तद्गुण लब्धे, तद्गुण लब्धे। हे भगवान, आपके गुण जो है वह मेरे को प्राप्त हो, इसीलिए आपके चरणों में माथा झुका रहा हूं। जब आज हम माथा झुकाएंगे महान पवित्र चरण वालों के, महान पवित्र आचरण वालों के, तो हमें अपना आचरण भी उन्हीं के समान बनाना है। अन्यथा हम शुक्ल ध्यान की बात करते रहे और शुक्ल ध्यान शुक्ल ध्यान शुक्ल ध्यान शुक्ल ध्यान। अरे हम किस गुण स्थान में है? हम कौन सा आर्त ध्यान रोध ध्यान के दल में बैठे हुए हैं। अभी धर्म ध्यान भी हमारा नहीं हो रहा है। आर्त ध्यान रोध ध्यान में हम बैठे हुए हैं और वह आर्त ध्यान रोध ध्यान में हमें हिंसानंद, मिर्सानंद, सूर्यानंद, परिकरानंद में हम फंसे हुए। हाय हाय हाय, आज सारी दुनिया पूंजीपति के पीछे पीछे। किसके पीछे? पूंजीपति के पीछे। अगर कोई अच्छा काम हो जाए पूंजीपति का तो वो दावत करा रहा है, चल भाई हम प्रशंसा करके आते हैं। अच्छे अच्छे साधु संत भी पूंजीपति की प्रशंसा करते हैं, उनकी गुलामी करने को तैयार हो जाते हैं। क्या बोलते हुए? अगर किसी ने 1 करोड़ की बोली ले ली, 5 करोड़ की बोली ले ली, तो उसको अपने मंच पे बुला लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं, अपने प्यार से प्रेम से उससे बात करते हैं। और जो 5 पैसे देने के योग्य नहीं हो सौरभ भैया, ये 5 पैसे देने के योग्य नहीं हो, उसके लिए महाराज जी क्या उनकी चेला चपाटा भी धक्का देके उठा के फेंक दे तो उसकी भी कोई किसी को परवाह नहीं कि सामने वाले के हाथ पे टूटे कि नहीं टूटे, कोई भरोसा नहीं है। तो प्यारे बंधु, हम क्या कर रहे हैं? परिग्रहानंद, परिग्रहधारियों में आनंद मान रहे हैं। अगर हमने एक मकान बनाया बढ़िया से, पूरे बंडा समाज को हमने दावत कराई, पूरे बंडा समाज, चाहे वो 20 पंथी हो, चाहे 13 पंथी हो, और चाहे सोनगढ़ी पंथी हो, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, सब खाना खाने जाएंगे, दावत में जाएंगे। और क्या कितना बढ़िया मकान, कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, कितना सुंदर बनाया, कितना सुंदर बनाया। क्या किया? परिग्रहानंद, हमने परिग्रह में आनंद माना, सोया पर के परिग्रह में। तो प्यारे बंधु, हम कौन बने? आज किसी साधु संत को, आज कितने बड़े से बड़े साधु संत को
बढ़िया से बढ़िया आलीशान बिल्डिंग में आहार कराया जाए और वो महाराज जी नमक नहीं ले, मीठा नहीं ले, तेल नहीं ले, दही नहीं ले, अकेला पानी ही ले मान के चलो। आहार लेने के बाद भक्त पूछता महाराज जी मकान कैसा है? क्या वे भक्त पूछता है महाराज जी से कि महाराज जी मकान कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई महाराज जी ये नहीं कहते भैया हमारे घाट है, क्या कोई ये नहीं कहते हमारे घाट है? सामने वाले के मुंह पे प्रशंसा करते कि बहुत बढ़िया बना है, बहुत सुंदर डिजाइन निकाली है, बहुत बढ़िया आपने कलर सेटिंग की है, आदि आदि प्रशंसा करते हैं। अगर वो करोड़पति अरबपति आदि मर जाए तो मंच पे घंटों घंटों उसकी प्रशंसा की जाती है। तो प्यारे बंधु क्या की प्रशंसा कर रहे हो आप? वे आर्त ध्यान की, क्रोध ध्यान की, जिसे परिग्रह नंद है। तो प्यारे बंधु वे दिगंबर साधु हैं, वे आचार्य परमेष्ठी हैं, वे संति महासंत हैं, महात्यागी हैं, लेकिन परिग्रह में आनंद मान रहे हैं। तो क्या है, चाहे वो हम अपनी बात कर रहे हैं, दूसरे की नहीं कर रहे। महात्मा की अपने अपने आप दिल में विचार कर दो, है अपने अपने दिल पे हाथ रख के विचार कर लो, मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं। इसलिए प्यारे बंधुओं हमें ये ध्यान रखना है, हमें शुक्ल ध्यान का लक्ष्य बनाए रखना है, लेकिन आत्म ध्यान, रोज ध्यान से हमें परे होना है, इनसे छुटकारा प्राप्त करना है। तभी जाके हमारे कर्मों की निर्जरा होगी और संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करने के लिए अंत में धर्म ध्यान और धर्म ध्यान के साथ साथ शुक्ल ध्यान, यहाँ एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान आ जाए, विपरीत निवृत्ति ज्ञान शुक्ल ध्यान आ जाए तो सारे कर्म हमारे दूर दूर हो जाएंगे और हम पावन पवित्र सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें, अनंत सुख को प्राप्त करेंगे। तो ये कर्मों की निर्जरा करने के लिए शुक्ल ध्यान हमें हमारे आचार्यों ने बताने का प्रयास किया है। इसे अपने जीवन में आप स्वीकार करें और अपने जीवन को पावन पवित्र करें। बोले अहिंसा में जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, बोले श्री मानव धर्म की जय, बोले द्वादशांग जिन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरु रिक्वाटे उमेश स्वामी आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरु रिक्वाट परम तपस्वी पंचरी परमतिशी शांति शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुध सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।